हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 100 में। मैं प्रदीप आप लोगों के बीच। इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम करीब आ रहे हैं, उसी अनुसार जो है मैं आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, किस प्रकार से क्वेश्चंस पढ़ा जाए, किस प्रकार से क्वेश्चन बनाया जाए और कौन से क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आ सकते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के मैं चर्चा कर रहा हूँ। इसी क्रम में आज बायोलॉजी क्लास यानी क्या बायोलॉजी को लेकर के बात कर रहा हूँ और बायोलॉजी का फर्स्ट पार्ट यानी क्या है, फर्स्ट चैप्टर यानी पुष्पी पादप में लैंगिक जनन से हम एवोल्यूशन यानी क्या है विकास तक आप लोगों को एक क्वेश्चन का पूरा क्रम दे रहे हैं। किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं और कौन कौन से आ सकते हैं इसको लेकर के चर्चा करने वाला। तो आइए देखते हैं। पहले मैं ऑप्शन देखता हूँ, उसके बाद में लघु उत्तरीय और जो है बड़े क्वेश्चन को लेकर चर्चा करता हूँ, जो कि बहुत ही आप लोगों को कारगर सिद्ध होगा और आप लोगों के बोर्ड पेपर के लिए काफी अच्छा होगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या है। सबसे पहले बात मैं करूँ अगर, तो विकल्प में आते हैं क्वेश्चन और विकल्प में कुल 4 क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात मैं करूँ तो उसमें ऑप्शनल जो होते हैं इसके आते हैं, जबकि बायोलॉजी में जो है आपके टोटल 4 क्वेश्चन ही विकल्प में आते हैं। ठीक है, तो आते हैं देखते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कुल 70 का पूर्णांक होता है, इसमें 30 नंबर प्रैक्टिकल होते हैं और 30 नंबर प्रैक्टिकल से मुझे मतलब नहीं है, मतलब यहाँ पर ये है कि हमको 70 में 23 नंबर लाना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि 30 नंबर आपने प्रैक्टिकल में ले आया और है जो है 3-4 नंबर ला करके आपने पास, बिल्कुल नहीं। आपका प्रैक्टिकल का जो नंबर है इसमें नहीं जुड़ा जाता है, यानी क्या है आप लोगों को तो 70 नंबर में 23 नंबर आप लोगों को पासिंग मार्क है, उसके बाद में आप अपने परसेंट को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं बात कर लेते हैं कुल टाइमिंग कितनी होगी। 3 घंटे 15 मिनट की आप लोगों को टाइमिंग मिलेगी। ठीक है, और इसमें 70 का क्या होगा, मैक्सिमम मार्क होगा। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न को लेकर के कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले बात करें तो मैंने कहा कि विकल्प जो क्वेश्चन है काफी ऐसे क्वेश्चन को लिया गया है जो कि पिछले कई सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने किसने प्रतिपादित किया कि जीवन का विकास अंगों के उपयोग और अनुप्रयोग के जो है कारण हुआ। यानी क्या है, जीवन का जो विकास हुआ है वो किसी न किसी विधि से एक क्रम था चला आया है। ऐसा नहीं है कि जो है अचानक ही जो है विकास हो गया, किसी ने बनाया है, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो विकास का एक क्रम है और उसमें बताया गया कि अंगों के उपयोग से और अनुप्रयोग के कारण ही उसका विकास हुआ है। जिसमें बात आप समझ सकते हैं, जिराफ को लेकर के बात किया गया था और उसमें सिद्धांत दिया था किसने, लैमार्क ने। किसने दिया था? लैमार्क ने दिया था। लैमार्क आपका फर्स्ट ऑप्शन पहले क्वेश्चन का सही रहेगा। ठीक है, दूसरा है विषाणु और का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जितने भी स्तनधारी प्राणी होते हैं या यूकैरियोटिक क्रिस्टल्स होते हैं उसमें मैक्सिमम जो यूकैरियोटिक है, मैं सबकी बात में नहीं कर रहा हूँ, उसमें जो अनुवांशिक होता है, अनुवांशिक जो पदार्थ वो डीएनए होता है। लेकिन विषाणुओं की बात मैं करूँ तो उसमें डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति हो सकती है। ये क्या यहाँ पर देखा जाए तो आप लोग तीसरा नंबर ऑप्शन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन तो केवल आरएनए, केवल डीएनए और प्रोट में से कोई नहीं, और डीएनए ने दोनों दिया, तो इसमें आप लोगों को इसको आप कर सकते हैं कि विषाणु में दोनों की उपस्थिति आ सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला ऑप्शन जो हमारा जो तीसरा है वो क्या है, क्रोमोसोमीय विकार। क्रोमोसोमीय विकार का मतलब जो गुणसूत्र में खंडन हो जाता है, या गुणसूत्र क्या है जो है उसमें त्रुटियां आ जाती हैं, उसके कारण कौन से जो है विकार के उदाहरण कौन है। तो उसमें उदाहरण देखा जाए तो सबसे पहले हीमोफीलिया है, ऑप्शन दिया गया है, ल्यूकीमिया दिया गया है, फिनाइल कीटोनुरिया दिया गया है और लास्ट में दिया है टर्नर सिंड्रोम दिया है। तो एक बात बता देना चाहता हूँ कि कुल मिला के देखा जाए तो 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं। इसमें क्या है 22 जोड़ी जो होते हैं ऑटोसोम्स होते हैं, यानी क्या 22 जोड़ी क्या है, इसमें दैहिक यानी कायिक जो होते हैं क्रोमोसोमी होते हैं, और जो होते हैं एक जो जोड़ी होता है लैंगिक होता है। ठीक है, तो जो 22 जोड़ी होते हैं उसमें देखा जाए तो उसमें अगर विकार कहीं भी आते हैं तो निश्चित है बॉडी में कहीं ना कहीं अपंगता दिखाई देगी। हो सकता है 4 हाथ 2 पैर, इस प्रकार से मतलब 4 हाथ हो जाते हैं, पैर में भी एक शाखा निकल जाती है, अंगुलियों में क्या है चेंजिंग हो जाती है, यानी बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ बदलाव हो जाएगा या कुछ अपंगता आ सकती है। जिस प्रकार की देखा जाए तो उसमें सिंड्रोम कहा जाता है। क्या कहते हैं? सिंड्रोम कहते हैं। और उसमें देखा जाए टर्नर सिंड्रोम की स्थिति आ सकती है। तो टर्नर सिंड्रोम जो होता है महिलाओं में पाया जाता है, यानी इसमें 46 जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें क्या होता है 45 हो जाता है। और देखा जाए तो डाउन सिंड्रोम जो होता है पुरुषों में होता है, जिसमें क्या है 45 से क्या 46 एक बढ़ जाता है उसमें। ठीक है, तो इसी कारण सॉरी 46 से 47 हो जाएगा, जो उसमें 46 होगा उसमें 47 हो जाएगा। मतलब डाउन सिंड्रोम में 47 हो जाएगा और टर्नर में क्या है 45 आएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो कुछ ना कुछ चेंजिंग आ जाती है, जिसके कारण कायिक यानी क्या है इस प्रकार की स्थितियां दिखाई देती हैं। तो ये टर्नर सिंड्रोम यानी क्या, चौथा इसका ऑप्शन सही होगा। लास्ट में देखा जाए घाव वाला निम्नलिखित में से कौन पुरुष संबंधित नहीं है। पुरुष संबंधित पर है, पुरुष संबंधित है इसमें दिया गया है। तो है का मतलब ये हुआ कि पुरुष संबंधित क्या हो सकता है। इसमें दिया बेस्कोटोमी, दूसरा दिया है गोलियां, तीसरा दिया ट्यूबक्यूटोमी और क्या दिया गया इनमें से कोई नहीं।
तो इसे बता दे रहा हूँ, बेस्कोटोमी और ट्यूबकोटोमी की बात मैं करूँ तो बेस्कोटोमी को कहा जाता है नसबंदी कहते हैं इसे, नसबंदी कहते हैं इसे। और यहाँ देखा जाए तो मैं ट्यूबकोटोमी को नलबंदी कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? नलबंदी कहते हैं। और नसबंदी और नलबंदी की मैं बात करूँ तो नसबंदी किसमें? पुरुष में होता है, और नलबंदी क्या होता है? महिलाओं में होता है। पुरुष में नसबंदी का मतलब क्या है? टेस्टिस से जाने वाली जो शुक्रनली होती है, जो शुक्राशय तक पहुंचती है, उस शुक्रनली को काट करके बीच में बांध दिया जाता है। और जो ट्यूबकोटोमी होता है, ट्यूबकोटोमी नलबंदी होता है, जिसमें महिला का जो फेलोपियन ट्यूब होता है, यानी इसे हम डिम्बानी कहते हैं, उसको क्या है? काट करके बांध दिया जाता है। तो ये चीजें देखा जाए तो एक जो है परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां हैं। और गोलियां भी कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए होती है, तो ये सब चीजें महिलाओं के लिए है, लेकिन पुरुष के लिए देखा जाए तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, यानी क्या है? बेस्कोटोमी होगा। तो ये आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन देख सकते हैं, ये ऑप्शन काफी अच्छा है और इसको आप लोग पूरी तरह से क्या है? नोट कर लेंगे, ठीक है। वैसे भी आप लोगों को पीडीएफ अगर चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हुए नंबर पर क्या कर सकते हैं? जुड़ सकते हैं और पूरा इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये विकल्प हो गया। विकल्प के बाद हम जाते हैं 1 नंबर की तरफ आते हैं। देखो 1 नंबर में सॉरी 2 नंबर में आते हैं। 2 नंबर में देखा जाए तो मिला के कितने क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को? तो मिला के 5 क्वेश्चन मिलेंगे बोर्ड पेपर में। जिस प्रकार से बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आ रहा है उसी प्रकार से मैं आप लोगों को पेपर दिया हूँ, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें क्या है? आर्तो चक्र क्या होता है आप लोग को पता होना चाहिए। मासिक चक्र कहते हैं इसे, ये महिलाओं में किस प्रकार से होता है, तो उसको आप लोग क्या है हम जाकर देख सकते हैं। इसका मैं विस्तार पूरा वीडियो आप लोगों को दे दिया हूँ, आप जाकर उसको देख लीजिएगा। अनुवांशिक रोग क्या होता है? देखा जाए इसमें हीमोफीलिया होता है, बढ़ाता है। इसमें मनुष्य के किसी 2 रोग का उदाहरण से व्याख्या कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आ गया। मानव शुक्राणु बहुत इंपॉर्टेंट भाई साहब है, याद रखिएगा। मानव शुक्राणु का वर्णन करने के लिए भी आता है, और इसका सचित्र जो है वर्णन करने आएगा, या फिर इसका नामांकित चित्र बना लिया जाएगा। नामांकित मतलब इसका चित्र बना करके नामांकन करना रहेगा, कौन कौन से उसके पार्ट हैं, उसके कार्य क्या है, या फिर केवल नाम उसको लिख दीजिए, काम खत्म। इतना ही कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। आईवीएफ और GIFT, आईवीएफ को कहते हैं इंट्रावेट्रो क्या है जो है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और यहाँ पर गेमेट होता है, इंट्रा होता है, क्या है फर्टिलाइजेशन क्या है यहाँ पर। इस प्रकार देखा जाए तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। आईवीएफ और आ गया GIFT, इसको लेकर के बात करूँ तो यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूँ कि इसको आप लोग इसमें पिछली बार जो आप लोगों को पूछा गया था ZIFT, जाइगोट को लेकर बात किया गया था इसपे, और MPT ऐसा कुछ था। तो आप लोग पूरा नाम कहीं ना कहीं एक जो है इसका जो उदाहरण से जो व्याख्या है वो पूछा जाता है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। स्त्री केसर क्या है? स्त्री केसर जानते हैं, पादप पुष्टि जो लैंगिक जनन है उसके अंदर देखा जाए मादा जो पार्ट होता है उसको कहते हैं। इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को आप लोग एक बार अपने दिमाग में रख लीजिए और इसको नोट करके क्या है इसका आंसर भी अपनी तरफ से बना लीजिए। नहीं मिल पा रहा है तो आप लोग मेरे वीडियो को जरूर जाकर देखें, सारे वीडियो प्लेलिस्ट में क्या है पड़े हुए हैं, ठीक है। आगे देखें हम लोग। यहाँ देखा जाए अगले क्वेश्चन की बात करूं मैं, क्वेश्चन नंबर क्या बताइए? तीसरे में देखिए आप लोगों के कुल मिला के 5 क्वेश्चन होंगे। इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है mRNA tRNA में क्या अंतर है, इसको जरा देख लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आभासी और वास्तविक फल, कई बार बोर्ड पेपर पूछा गया है। मैं इसको 2025 के लिए टैग लगा रहा हूँ, इसको आप लोग पूरी तरह से क्या है देख लीजिएगा। यहाँ पर अपरा ने प्लेसेंटा की बात करता हूँ। प्लेसेंटा आप जानते हैं क्या होता है कि जब डिसीजन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, अंडा और स्पर्म दोनों मिल जाते हैं, उसमें सेल्स विभाजन होता है। दो होता है, 4 होता है, फिर 8, 16 को मरूला कहते हैं। फिर इसका में 32 होता है। 32 के बाद फिर क्या होता है जाकर के वो रोपित होता है, जिसमें गर्भाशय में। गर्भाशय के बाद फिर लास्ट में क्या होता है? प्लेसेंटा का निर्माण। प्लेसेंटा से क्या बच्चे को पोषण मिलता है माँ के द्वारा, फिर या बच्चे के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो आपस क्या होते हैं कि बॉडी में माँ के पहुंचते हैं। तो ये प्लेसेंटा का पूरा निर्भर करता है। तो यहाँ पर देखिए प्लेसेंटा पर टिप्पणी लिखना है। फिर देखा जाए किसी व्यक्ति को यौन संचालित रोगों को संपर्क में आने से बचने के लिए किस प्रकार के प्रयोग उपाय अपनाने चाहिए, और या एक यौन संबंधी रोग, यौन संचालित रोग का नाम लिख सकते हैं, एड्स लिख सकते हैं आप, या फिर आप सिफिलिस लिख सकते हैं, गोनोरिया लिख सकते हैं, ठीक है। तमाम ऐसे रोग हैं जिसको आप लिख सकते हैं। तो ये लोग आप जो है पूरी तरह से इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम क्या? देखिए एक चीज बता देना चाहता हूँ, सिंड्रोम कई होते हैं, लेकिन इसमें टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम दो ही आप लोगों के एग्जाम में है, मतलब आपके सिलेबस में है। तो टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम इन्हीं दोनों को देखना है, और इसको आप लोग पूरी तरह से क्या है पढ़ाई कर लें, इसको मेहनत कर लें, ठीक है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की बात मैं कर लेता हूँ। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात मैं करूं, देखो यहाँ पर थोड़ा सा सुनने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्या, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, परागण किसे कहते हैं, इसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए, ठीक है। परागण की प्रक्रिया आप जानते हैं पूरा। अनिषेक फलन को परिभाषित कीजिए। मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। इसमें मधुमक्खियों के साथ साथ पंछियों में भी आ सकता है, और मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है उसको आप लोग पूछा जा सकता है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। मानव जीनोम प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कई बार बोर्ड पेपर पूछा गया है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे सकते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर।
मानव जीनोम प्रोजेक्ट की बात मैं कर रहा हूँ। अब फिर देखा जाए जीनोटाइप और फेनोटाइप में क्या डिफरेंस है, काफी अच्छा क्वेश्चन है और इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये काफी एनालिसिस करके बनाया गया है, इसका जरा जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं इसको लेकर के। यहाँ पर देखा जाए भारत में परिवार नियोजन की आवश्यकता तथा इनकी विधियों का वर्णन कीजिए। क्यों आवश्यकता है परिवार नियोजन, मतलब परिवार को सीमित रखना या उसको नियोजित करना, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। अनुकूलित विकिरण क्या है, इसके किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। मैंने बताया, इसकी व्याख्या पूरा किया है। आवृत विधि पौधों में डीनिसेशन किस प्रकार से होता है, उसकी क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया चीजें। उसके बाद में देखा जाए अनुवांशिक कूट क्या है, इनकी विशेषताएं लिखिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है जो कि डीएनए आरएनए से लिया गया है। तो आप लोग क्या है 5वें क्वेश्चन में कुल मिला के 4 क्वेश्चन है, इनको आप लोग देख लीजिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है, मैं फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ बायोलॉजी में, उसी से क्वेश्चन में लिया हूँ। ठीक है, आते हैं अगली बात करें 6वें नंबर क्वेश्चन की बात करूँ। 6वें नंबर में भी आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे। 4 क्वेश्चन में देखा सह प्रभाविता अपूर्ण प्रभाविता क्या है। अच्छा, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मुझे थोड़ा लगा इसलिए मैंने इसको क्या है क्वेश्चन दे दिया है। अभी आगे तमाम टेस्ट होंगे और सारे को जो है पेपर्स आप लोगों को बताए जाएंगे। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो सह प्रभाविता अपूर्ण प्रभाविता, थोड़ा सा इसको आप क्रॉस करके रखिएगा, बहुत ज्यादा इस पर फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। खा नंबर की बात मैं करूं, किसी आवृत्ति पुष्प का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान सुन लीजिएगा। द्विशंकर क्रॉस चक्कर बोर्ड यानी क्या है, द्विशंकर क्रॉस का चक्कर बोर्ड। ये चक्कर बोर्ड का मतलब होता है, जो है मेंडल ने क्या किया था, जो मटर का जो पौधा है उस पर एनालिसिस किया था, बौना लंबा, इस प्रकार से देखा जाए चक्कर बोर्ड की मदद से क्या उन्होंने क्या है उसको परिभाषित करने का प्रयास किया था। तो उसी विधि को आप लोगों को क्या करना है, एक बोर्ड द्वारा मतलब उसको ग्राफ खींच करके क्या है बनाना है। तो उसी को क्या कहेंगे, चक्कर बोर्ड कहेंगे। इसको आप लोग याद रखिएगा। घ नंबर है डीएनए की अंगुली छाप, यानी डीएनए फिंगरप्रिंट क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसका उपयोग जो है किस प्रकार से किया जाता है, ये इसको अभी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखा जाए तो अब बात कर लेता हूं बड़े क्वेश्चन में। बड़े क्वेश्चन में 7वें नंबर जो 5 नंबर क्वेश्चन आता है, 5 नंबर में 2 क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को। 7वें नंबर में 2 क्वेश्चन अथवा मिलेगा, किसी में से इसमें से कोई एक वर्णन करना है। आप इस प्रकार देख सकते हैं, लिंग सहलंग लक्षण से आप क्या समझते हैं, मनुष्य में इन्हीं 2 लिंग सहलंग के लक्षणों की वंशागति का वर्णन रेखा चित्र की सहायता से क्या करना है। आप इसमें लिंग सहलंग लक्षण जैसे हिमोफीलिया है, जैसे आप क्या है वर्णनता, ये सब कुछ देख सकते हैं आप लोग। थोड़ा सा इसको आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की तरफ। यहाँ पर देखा जाए मनुष्य में मादा जनन तंत्र, देखो मादा जनन तंत्र होगा या नर जनन तंत्र, दोनों में से कोई एक आएगा ही आएगा। तो इसलिए आप लोग इसको पूरी तरह से क्या है एक चित्रात्मक रूप से पूरी तरह से बना लीजिएगा। हमने इसको बताया भी है और इसको समझाया भी है, जाकर उसको देखेंगे समझ में आ जाएगा आप लोगों को। और मनुष्य में यौन संबंधी उत्पन्न रोगों के लक्षण बताइए या उसके क्या है कारण भी लिखिए, और कौन कौन से रोग हो सकते हैं उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है। बड़े क्वेश्चन जितने भी होते हैं 1500 वर्ड से कम नहीं होने चाहिए, तभी आप लोगों को 5 नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया गया है लास्ट क्वेश्चन जो है, जैव विकास की मौलिक परिकल्पना क्या है, इसे प्रमाणित करने के लिए किन्हीं 4 प्रमाणों के नामों का वर्णन करना है। ये जैव विकास क्या है, एक धार्मिक परिकल्पना है और एक क्या वैज्ञानिक परिकल्पना है। तो आप जो है किस पर जा सकते हैं, उसके बाद में वैज्ञानिक परिकल्पना के आधार पर देखा जाए तो किन्हीं 4 प्रमाणों को आप दे सकते हैं। जैसे उसमें बताया गया ऑक्सीजन का होना, उसके बाद में क्या भ्रूण का निर्माण है, इस प्रकार हड्डियों का निर्माण होता है। ठीक है, और भी तमाम चीजें ऐसी जिसको लेकर के हम पूरा बताए हैं, आप लोग उसको जाकर के देखेंगे, समझ में आप लोगों को आ जाएगा। और लास्ट में है मेंडल के नियमों का रेखा चित्र की सहायता से क्या वर्णन करना है। मेंडल ने कुल के 3 नियम दिया था। इससे पहला दिया था क्या नाम है, पृथक सॉरी पहला नियम था प्रभाविता का नियम था, दूसरा था स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम है और तीसरा जो है पृथक्करण का नियम है। उनको आप लोग पूरी तरह से क्या देख लीजिएगा और उसको पूरी तरह से क्या बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्लास और आज के जो वीडियो है इसमें आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी क्लास से लेकर आया हूँ। और आप लोग देखिए, अगर मान लीजिए मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप जुड़ जाइएगा। ये दोनों व्हाट्सएप नंबर है, इसी पर आप जुड़ सकते हैं और जुड़ करके मुझसे इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं मुझसे। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा और ये पूरी तरह से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एक दूसरे के साथ जरूर शेयर कर दें। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।